अनुपमा यादव के गाल में कोई पैसा दे रहा है, अक्षरा सिंह को कोई ऐसा पैसा दे रहा है, इससे दे रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्यों नहीं कोई शिल्पी राज को कर रहा है? शिल्पी राज को करके दिखाए। अपना जगह, अपना लेवल खुद बनाना पड़ता है, लोग नहीं बनाएँगे। लोग लोग तो चाहेंगे ही वैसा करना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पद प्रतिष्ठा कितना मेंटेन करके रखें। एमएमएस वायरल हो रहा है, आप बनवा रही हैं तब ना वायरल हो रहा है। बहुत लोग का एमएमएस वायरल हो रहा है, कैसे हो रहा है वायरल? आपका इच्छा है, तभी तो आप ऐसे करके वीडियो बनवा रही हैं। वीडियो बनवाइएगा तो वायरल होगा। आज हो, कल हो, 4 महीना के बाद हो। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उसको कैमरा में कैद करें। तो लोग अपने से एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। हमको पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे, कोई हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करे, ये चीज़। शादीशुदा इंसान से मैं रिलेशनशिप में आती हूँ, तो मुझे ये बात भी मालूम होगा ना कि आगे चल के वो कभी भी होगा तो अपनी वाइफ़ का ही होगा, वो मेरा नहीं होगा। वो अपना बच्चा को तो नहीं छोड़ देगा मेरे लिए, अपनी बीवी को तो नहीं, अपना घर परिवार को तो नहीं छोड़ेगा। एक इंसान के चलते वो अपना पूरा घर बर्बाद थोड़ी करेगा। तो हमको भी तो अपना फ्यूचर मालूम है, तो हम उससे उतना ही लगाव नहीं रखेंगे, जितना में हम भी खुश रहें, अगला भी खुश रहे। तो हम उसका लाइफ में अब सोचेंगे कि अगला पैसा वाला है, तो उसका लाइफ में घुस करके उसका पैसा ऐंठने के फेरा में तो भाई लात तो मारेगा। जैसे मिले थे ना, उसके बाद ही उनका गाना हिट हुआ था, लइका तोहरे के पापा का, तो वो बोले भी थे कि लक्की हो तुम। राज है, छोड़िए ना शिवानी बात, सिंह हम है, अपना खुशी नाम काट के कक्कड़ बता है। दिए ना। आपका हम आपका अपना नाम नाम, काट के बता आपके दिए नाम ना। के पीछे यादव भी जुड़ सकता था, काहे जुड़े? यासिका हमारा यादव। मन नहीं तो किया हो है। सकता था जो व्यूअर है थोड़ा सा ज्यादा रुझान मिलता, ज्यादा प्यार नहीं, सपोर्ट गाना मिलता। से ना रुझान मिली तो नाम से रुझान मिलेला। बहुत लोग तो है अपना वो कर रहा कतना है। लोग यादव पड़ल बा। यादव जातिवाद तो भी पूरा हो रहा है, होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद तो पूरा हो रहा है। ब्राह्मण पे कोई गाना गा रहा है, कोई हम तो बबुआन पे भूमिहार गा भी रहा है, गाते हैं। सब कोई गा रहे हम हैं। तो भूमिहार भी गाते हैं, राजपूतों गाते हैं। हदीर चाइबो सजन घर जाइबो, सुताई तो है कोरावा में। हमारे साथ भोजपुरी सिंगर यासिका चंद्रा आज हमारे साथ हैं, जिस भोजपुरी पे आज हजारों सवाल उठते हैं, कई सारे इल्जाम लगते हैं। उस क्षेत्र में लड़की होके काम करना, गाना गाना कितना आसान और कठिन है, इस बातों पे आज चर्चा होगी। बाकी अन्य गाने जो इनके वायरल चल रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है। यासिका जी, भोजपुरी के क्षेत्र में गाना गाना लड़कियों के लिए थोड़ा सा बड़ा ये होता है, घर परिवार में ये भी होता है कि लड़की है, कैसे इंडस्ट्री में जाएगी, कैसे रहेगी। जो माहौल को अभी देखा जा रहा है, उस माहौल में आप अपने आप को कितना हम आपके सेफ रख बात के को काम थोड़ा सा कर रहे हैं? काटेंगे। माहौल कौन से क्षेत्र का सही है ये बताएंगे आप हमको? भोजपुरी में ज़्यादा गर्द मचा हुआ है। लड़की के लिए कौन सा फील्ड सही है ये बताइए? डॉक्टर का रेप हुआ तो डॉक्टरी लाइन सही है, या पुलिस का लाइन सही है, या नॉर्मल बैंक का जॉब अच्छा है? सब क्षेत्र में तो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो कौन सा क्षेत्र लड़कियों के लिए अच्छा है? तो क्या लड़कियां घर में बैठेंगी तो मर्द बोलेगा कि तुम करती क्या हो? तो घर में भी तो लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हर क्षेत्र अच्छा है, हर क्षेत्र बुरा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सहयोग करते हैं और कितने सहमति देते हैं, बुरे में या अच्छे में। चलिए आगे बात करेंगे कि भोजपुरी के क्षेत्र में आपका जो कदम है कब और कैसे स्टार्ट हुआ? भोजपुरी मैं पिछले 3 साल से कर रही हूँ, और एक्चुअली मुझे एक्टिंग का शौक था। बचपन से था कि बाद मुझे में? एक्टिंग और मतलब पढ़ाई के साथ-साथ, पढ़ाई में भी मैं नो डाउट बहुत अच्छी थी। मैथ्स शुरू से कमज़ोर था मेरा, मैं तारीफ़ नहीं करूँगी अपना। मेरा मैथ्स शुरू से कमज़ोर था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, और अच्छा रिज़ल्ट भी आया मेरा। 10th में थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ था, वो मेरी गलती की वजह से। थोड़ा-सा प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए थे। तो थोड़ा-सा इसलिए खराब हुआ था, और उसके बाद से मेरा अच्छा है, मतलब पढ़ाई का, म्यूज़िक, डांस, सब चीज़ में मुझे इंटरेस्ट रहा है शुरू से। स्कूल का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूँ। हाँ, तो घर इसलिए परिवार में कौन कौन है? मेरे घर परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा, दादा-दादी, सॉरी दादाजी तो अब नहीं रहे, अंकल, आंटी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है। आजकल के टाइम में ये चीज़ बहुत कम देखने को पापा मिलता क्या है। करते हैं? पापा मेरे सचिवालय में हैं। हाँ, मम्मी मेरी हाउसवाइफ़ है। मेरे दादाजी डीआईजी थे, रिटायर हुए कितना में 2010 में शायद या 8 में रिटायर हुए, और अच्छे पोस्ट, अच्छे पदवी पे रहे वो भी। और सब लोग मेरे घर में लगभग जॉब में ही है, मैं ही हूँ बस इस लाइन में। पहली बार आपने घर परिवार में बताया होगा कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है,
तो घर में कुछ चर्चा नहीं हुआ कि नहीं इंडस्ट्री में मत नहीं मेरे जाना है? पापा को मतलब घर के लोग तो पता ही है कि थोड़ा-सा लोग टाँग खींचते हैं। लेकिन शुरू में सबको थोड़ा-सा टाँग खींचने जैसा कुछ नहीं है। मेरे घर के लोग थोड़ा-सा टिप्पणी किए थे। घर के लोग नहीं, रिश्तेदार लोग। सो कॉल्ड मेरे जो रिश्तेदार हैं कुछ-कुछ, सब नहीं, कुछ-कुछ। उन्होंने टिप्पणी कुछ-कुछ किया कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मेरे पापा को भी बहुत लोगों ने बोला कि क्यों जाने दे रहे हैं ये लाइन में ऐसा-वैसा। तो मेरे पापा का सीधा-सा एक ही जवाब था कि सब लोग अपना बाल-बच्चा को पढ़ा-लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाता है, हम अपना बच्ची को गायक बनाएँगे। तो ये चीज़ मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है, मेरी बुआ, मेरे दादाजी, दादी सबका सपोर्ट रहा है। उसके बाद एंट्री कैसे हुआ? एंट्री हुआ, मैंने नीलकमल जी से मेरी अच्छी जान-पहचान थी। मैं उनसे बात कर होता था तो हम लोग गए थे छोटू रावत सर के स्टूडियो में। वहाँ पे ही हमने छठ का गाना गाया था, फर्स्ट गाना मुझे मार-मार के गवाया गया था। नीलकमल जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उस टाइम उनसे उनका कैसे मुलाकात हो गई? ये बात है 2018 की, उस टाइम उनका गाना उतना वो नहीं था ना। हाँ। उसके बाद से गाने का जो सिलसिला है आपका शुरू मेरे हुआ? से मिले थे ना, उसके बाद ही उनका गाना हिट हुआ था, लइका तोहरे के पापा का। तो वो बोले भी थे कि लक्की हो तुम। हाँ। अच्छा, गाना अभी एक आपका आया हुआ है काला शर्ट करिया। करके। हाँ। जब पेन्हेला तू शर्ट करिया, बस जाला दिल के भितरिया। जब पेन्हेला तू शर्ट करिया, बस जाला दिल के भितरिया। देखी देखी सब सखी जरली, बड़ा एहसान सांवरिया। जब पेन्हेला तू शर्ट करिया, बस जाला दिल के भितरिया। बड़ा प्यारा सॉन्ग है और ये वायरल भी चल रहा है आपका गाना ये। और आगे क्या सिंगर ही बनना है या कुछ और एम है? मैं तो ऐसे सिंगिंग के लिए ही काम कर रही हूँ और अभी मैं यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट में टेनिस बॉल क्रिकेट जो होता है उस एसोसिएशन की मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। हाँ, और वो भी एक अच्छा पद है। मैं हमेशा गेम्स को लेकर के थोड़ा-सा बोली ना कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होता है उसमें हमको बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता है। तो मैं क्रिकेट से भी जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं वो क्रिकेटर ही है। भोजपुरी में देखा जाता है कि लोग बोलते हैं जो नए कलाकार हैं जब आते हैं तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए। किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को सालों सालों लग जाते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या कारण रहा? कारण क्या? बस किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, यही कारण है। मतलब कुछ तो होता होगा ना कि क्यों मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता है? व्यवहार। व्यवहार है, जिसका व्यवहार मिल गया उसका हाँ, व्यवहार मिल गया, किसी से किसी का रिश्ता बन गया, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत लोगों को झेलने सहने की हिम्मत होती है। बहुत लोग बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो नहीं होता है, नहीं आगे बढ़ पाते हैं। इंडस्ट्री में देखा जाता है कि अफेयर बड़ा जल्दी हो जाता है कलाकारों अरे का। बाप रे! आज हमारे साथ है, कल उनका साथ है, कल उनका साथ है। पता नहीं कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लाइव आते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं और क्योंकि अब इल्जाम भी पहले लगाते हैं। अगर हमको मालूम है कि अगला का शादी हो गया है, अगला का 4 गो बच्चा है, तो हम उसके साथ उसके लाइफ में क्यों घुसे रहेंगे? और जब लाइफ में घुसे तो आपको अपना फ्यूचर भी तो मालूम होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान के चलिए कि हम ही हैं, मेरा अगर किसी शादीशुदा इंसान से मैं रिलेशनशिप में आती हूँ, तो मुझे ये बात भी मालूम होगा ना कि आगे चल के वो कभी भी होगा तो अपनी वाइफ़ का ही होगा, वो मेरा नहीं होगा। वो अपना बच्चा को तो नहीं छोड़ देगा मेरे लिए, अपनी बीवी को तो नहीं, अपना घर परिवार को तो नहीं छोड़ेगा। एक इंसान के चलते वो अपना पूरा घर बर्बाद थोड़ी करेगा। तो हमको भी तो अपना फ्यूचर मालूम है, तो हम उससे उतना ही लगाव नहीं रखेंगे, जितना में हम भी खुश रहें, अगला भी खुश रहे। तो हम उसका लाइफ में अब सोचेंगे कि अगला पैसा वाला है तो उसका लाइफ में घुस करके उसका पैसा ऐंठने के फेरा में तो भाई लात तो मारेगा ही। उसके बाद लाइव में आके बोलना, मैं आरोप किसी को लगाना। पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ भी मेंशन कर रही हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, बस जो चीज़ फैक्ट है मैं वही बोल रही हूँ, ये दुनिया की रीत है। अगर आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मेरा आगे का ज़िंदगी क्या होगा। हाँ, क्यों कुँवारे लड़कों का कमी है, जाइए उनके साथ रहिए रिलेशन में। और बहुत सारा ऐसा होता है कि 2 महीना 4 महीना रिलेशन बनाए छोड़ दिए, फिर अगला के साथ है। तो आजकल बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो पैसों के पीछे भागती हैं, व्यवहार के पीछे नहीं भागती हैं। स्टेज शो करती हैं। बिल्कुल करते हैं हम स्टेज पे। स्टेज शो पे देखा जाता है कि जो बड़े कलाकार हैं आते हैं, जो सिंगर होती हैं हमरा के उनके बड़ लोग साथ ना बुलावेला। अभद्रता मतलब किया जाता है स्टेजों पे। हमरा के बड़े लोग बोलेबे ना करेला, काहे कि हमर पटबे ना करी।
हम ज़्यादातर जागरण के कार्यक्रम करेला। अच्छा, मतलब शादी ब्याह पार्टी बर्थडे करते ये सब हैं में जाते बट प्रोफेशनल। हमको पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे, कोई हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करे, ये चीज़ हमको पसंद नहीं है। तो फिर आगे का जो सफर होगा उस मुकाम तक जाना होगा, कैसे जाइएगा? इसमें तो बिना क्यों आज ये सब किए आदमी आगे इंदु दीदी करती हैं क्या? शिल्पी राज किसी का औकात है क्या? शिल्पी राज को जाके ऐसे गाल में टच कर दे। अनुपमा को आप लोग पूछ रहे थे कि अनुपमा यादव के गाल में कोई पैसा दे रहा है, अक्षरा सिंह को कोई ऐसा पैसा दे रहा है, इससे दे रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्यों नहीं कोई शिल्पी राज को कर रहा है? शिल्पी राज को करके दिखाए। अपना जगह, अपना लेवल खुद बनाना पड़ता है, लोग नहीं बनाएँगे। लोग लोग तो चाहेंगे ही वैसा करना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पद प्रतिष्ठा कितना मेंटेन करके रखें। जो लड़कियां हैं जो अभी आगे बढ़ना चाहती हैं, इस फील्ड में आके काम करना चाहती हैं, वो इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा डरती हैं कि हम लोग जाएंगे इंडस्ट्री में तो डरे से कैसे घरे बैठला से थोड़े हो जाला। हम किनारे पे बैठल बानी, सोचतानी कि हम नदियो पार कर जाई। तो ऐसे थोड़ी होई, कूदे के तो पड़बे करी। जो होगा सो अब हाँ, हाँ झेलना पड़ेगा। अब यो साहस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको तैराकी आती है, अगर आपको तैरना आता है, तो आप पार कर जाएँगे, नहीं आएगा तो बीच में डूबिए जाइएगा ना। अगर कोई सहारा मिल गया तबे पार कर पाइएगा, नहीं तो फिर तो डूबना निश्चित है। अब बहुत लोग होता है कि ऐसे सहारा लेके कुछ दूर पे ले गया, आगे जाके और ही गड़का में डुबा देही। हाँ, उसके बाद कैरियर खत्म, कैरियर ही खत्म। 2-4 दिन के लिए वीडियो वीडियोज बना, उसके बाद सेवा समाप्त। खत्म। अब ऐसे ही एमएमएस वायरल हो रहा है, आप बनवा रही हैं तब ना वायरल हो रहा है। बहुत लोग का एमएमएस वायरल हो रहा है, कैसे हो रहा है वायरल? आपका इच्छा है, तभी तो आप ऐसे करके वीडियो बनवा रही हैं। वीडियो बनवाइएगा तो वायरल होगा। आज हो, कल हो, 4 महीना के बाद हो। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उसको कैमरा में कैद करें। तो लोग अपने से एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। आगे कौन कौन सा गाना आने वाला है? आगे बहुत सारा, मैं जाड़ा का भी गाना आने वाला है एक ठो। ये जाड़ा में मौका दोबारा दे दिखा, देवर है के सहारा दे दिखा। जाड़ा में मौका दोबारा दे दिखा, देवर है के सहारा दे दिखा। मतलब लेडीज होके दो अर्थी गाना गाना, ये सब कितना अच्छा लगता है। अरे भाई, दूल्हा बाहर है, देवरा को सहारा देने का बात हो रहा है। सहारा का मतलब ये भी तो होता है कि आग बार के उसको दे दिए। दो अर्थी हो जाता है ना इसमें। डुअर्थी तो सोच पे डिपेंड करता है। अभी आपका सोच क्या है, मेरा सोच क्या है, हम सबका सोच के चलेंगे तो फिर हम क्या भोजपुरी करेंगे? इंडस्ट्री में यही सब चलते रहेगा आगे। बिल्कुल चलता है। चल चल रहा है क्या? हिंदी में, बॉलीवुड में नहीं है डुअर्थी? बॉलीवुड में भी तो है। भोजपुरी में बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड में हिंदी ये लोग उतना नहीं ध्यान से सुनता है। बस आदमी मगन है तो मगन है। कोई भी पार्टी फंक्शन देख लीजिए, बिना देवरा ढोरी चटना बा। ये क्या है? डुअर्थी नहीं है। ये तो भोजपुरी डुअर्थी में का लेडीज हो के ऐसा ऐसा गाना लेकिन गाने सबसे हिट गाना है वो लगन का, हर लगन में बजेगा। तो सब तरह का गाना आदमी सुनना चाहता है ना। कुछ लोग अच्छा सुनने वाले हैं, कुछ लोग खराब सुनने, खराब का सुनने वाला लोग कहाँ जाई? तो फिर इतना क्यों कहा जा रहा है कि भोजपुरी बोले बदनाम नहीं, हो बोले रहा है? वाला लोग, भोजपुरी भक्ति में पीछे वाले लोग भगवानों को भोजपुरी में गाते ये लोग हैं। एकदम गर्द मचा के रख दिए हैं सब, यही सब दो अर्थी गाना गाना है। हम नहीं गाते हैं, लेकिन जहाँ पे वैसा आएगा हमको गाना, हम बहुत ज़्यादा अश्लील नहीं गाते हैं। हम कोई भी गाना गाते हैं पर्दा में ही गाते हैं, उतना अश्लील हम नहीं गाते हैं। इसलिए आगे आपको अगर ज़्यादा मौका idea नहीं। मिला, अगर आगे मौका मिला इंडस्ट्री में बहुत आगे बार बढ़ मौका के मिला है, हीरोइन वगैरह बहुत बनने के मौका लिए तो मिला है। जाइएगा। हाँ? आगे अगर देखा जाता है कि सिंगर से लोग एक्टर बन जाते हैं, तो अगर मौका मिला, ऑफर आया तो देह तो नहीं लागत कि एक्टर एक्ट्रेस बने वाला बा। क्या है? हैं? देखिए के कोनो हीरो लियो सन अपना हीरोइन में। हमार पाली दुबे रही, पहले का दौर अलग था, अब का दौर लोग स्लिम फिट लड़की खोजता है, ऐसा नहीं है। भोजपुरी में कहाँ स्लिम फिट खोजता है? ठीक बा, देखा जाए सुघराइयो रहे के चाहिए ना। अब बोलेंगे अब हमार पाली सुघर में की, क्या बात करते हैं? नहीं ना। कौन जिसे या खेसारी लाल यादव से कभी मुलाकात, खिसारी भी ऐसे हमेशा होता है, जब आते हैं तब मुलाकात होता है। कार्यक्रम कभी हुआ है? कार्यक्रम में साथ में रहे हैं, साथ में गाए नहीं हैं। पवन सिंह का और खेसारी लाल के व्यवहार में कितना मतलब अंतर है दोनों में? पवन भैया से हम डायरेक्ट मिले नहीं हैं, खेसारी भैया से मिले हैं और वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हमने उनको देखा है, हमने उनके साथ रहा है, तो हम उनको जानते हैं। नील कमल जी के साथ इतना रही हैं, उनके साथ कोई गाना वाना? और उनसे मेरा अभी कांटेक्ट ही कहाँ हो पा रहा है, जाना है उनसे मिलने। क्योंकि मेरा गाना बजा तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं उनके पास जाऊँ। वो मेरे पास थोड़ी आएँगे, हमको ही जाना पड़ेगा ना। अभी मेरा, हाँ, याद दिलाना पड़ेगा कि हम भी हैं। वैसे उनको याद है हम। कैसे यार?
कैसे याद है, उनका बीच में नंबर बंद हो गया था, जो अक्षरा सिंह का मैटर हुआ था। तो हमने उनको, जब उनका नया नंबर मिला तो हमने उनको मैसेज किया कि हाय मैं यशिका। तो पहले ही उन्होंने मेरे से कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, सबसे पहले मेरा नंबर सेव किया वो। ये चीज़ हम, इस बात की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? आप पूछिएगा ना कि ये बात आपको कैसे पता कि पहले आपका नंबर सेव किए? तो जैसे ही मैं मैसेज की उसके 4 मिनट या 5 मिनट बाद उन्होंने स्टेटस डाला, वो स्टेटस मेरे पे शो हुआ, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो नंबर सेव है। भोजपुरी में अभी सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? हम पवन सिंह, खेसारी, हम शिल्पी राज, कोई नहीं? हम हम अपना फ़ेवरेट हैं। यासिका मतलब सबसे याशिका बड़ा। चंद्रा सुपरस्टार। नाम के पीछे चंद्रा क्यों लगाया गया है? माँ-बाप को पसंद था। कुछ और भी तो हो सकता है। चंद्रा रिलेट्स टू चंदा मामा। चंदा मामा मतलब चंद्रमा जिसका मजबूत है, कलाकार के लिए हर कलाकार के ग्रह नक्षत्र में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा चंद्रमा, चंद्रा का रियल अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। और यशिका का मतलब होता है यश लेने वाली को यशिका कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ ब्लेसिंग से रिलेटेड है। भोजपुरी में और लोगों को देखा गया है, नाम जैसे शिल्पी राज है, छोड़िए ना शिवानी बात, सिंह है, हम अपना खुशी नाम काट के कक्कड़ बता है। दिए ना। आपका हम आपका अपना नाम नाम, काट के बता आपके दिए नाम ना। के पीछे यादव भी जुड़ सकता था, काहे जुड़े? यासिका हमारा यादव। मन नहीं तो किया हो है। सकता था जो व्यूअर है थोड़ा सा ज्यादा रुझान मिलता, ज्यादा प्यार नहीं, सपोर्ट गाना मिलता। से ना रुझान मिली तो नाम से रुझान मिलेला। बहुत लोग तो है तो अपना यार कर रहा कतना है। लोग यादव पड़ल बा। जातिवाद यादव तो हिंदू पूरा हो रहा है बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में, जातिवाद तो पूरा हो रहा है। ब्राह्मण पे कोई गाना गा रहा है, कोई हम तो बबुआन पे भूमिहार गा भी रहा है, गाते हैं। सब कोई गा रहे हम हैं। तो भूमिहार भी गाते हैं, राजपूतों गाते हैं। हाँ, अभी डोम चमार भेजेगा तो उसका भी डुएट करके देंगे, ऐसा थोड़ी है। हम तो कलाकार हैं, लड़कियों का कोई जात नहीं होता है और कलाकार का मेनली कोई जात नहीं होता है। हमको चाहने वाले भूमिहार समाज के भी लोग हैं, हमको चाहने वाले यादव समाज के भी लोग हैं, हमको चाहने वाले बबुआन समाज के मतलब भी लोग हैं। यादव लगे ना लगे कोई फर्क पड़ने वाला फ़र्क नहीं नहीं है। पड़ता है। जो और जो हमसे लोग इतना लोग पूछते हैं कि चंद्रा का मतलब क्या है, यशिका का मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि चंद्रा रिलेट्स टू चंद्र भगवान, और जो कि हमारे लक को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक एज़ एन आर्टिस्ट। और यशिका का मतलब हमने बता दिया, यशिका का मतलब यश लेने वाली को यशिका कहते हैं। दैट्स यशिका अंत में चंद्रा। जाते जाते एगो पर्सनल सवाल रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, अफेयर में पड़ जाते हैं तुरंत। आप पढ़ी या नहीं पढ़ी अभी? मेरा है तो 10 साल से एक ही को झेल रहा है, 10 साल से एक ही को झेल चेंज रहे भी हैं। नहीं कर सकते। मतलब झेल रहे हैं क्या अर्थ है? मतलब 10 साल से हम हैं रिलेशन में, अब वो या तो हम उसको झेल रहे हैं तो हम वो मतलब हमको झेल झेलना रहे हैं। दूसरा शब्द हो गया और साथ में रहना दूसरा नहीं शब्द नहीं हो नहीं, गया। हमारे में शुरू झेलना से। लगता है जैसे थोप दिया गया है किसी के ऊपर कि नहीं अब ये है तो अब इसको रखना ही पड़ेगा। अब तो रखना ही पड़ेगा ना, शादी करना है। रखना ही मतलब पड़ेगा। ऐसे बहुत कम देखा गया है कि अफेयर जिनके साथ होता है शादी हो वो जाता है। इंडस्ट्री के नहीं है, वो इंडस्ट्री से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है उनका, इंडस्ट्री से बहुत बाहर है। और जहाँ तक बात है कि मैं बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। रिलेशनशिप डज़न्ट मैटर, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। रिलेशनशिप से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट लोगों को मतलब ज़्यादा दुःख देता है। और मैं इमोशनली बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाती हूँ, और ये मेरा फ़ॉल्ट है सबसे बड़ा। इस चीज़ के लिए मुझे मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बुआ ने बहुत समझाया, मेरी दीदी ने भी समझाया कि इतना जल्दी किसी से अटैच नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मेरे से कोई अगर 4 गाली देगा, अगला दिन आकर के मेरे से प्यार से बात करेगा कि हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, मेरा वही होता है वही सबसे। होता है, दिल है कि मानता नहीं। हाँ। चलिए अंत में जाते जाते कोई गाना बेहतरीन सुना दीजिए, सैड सॉन्ग या लव सॉन्ग, उसके बाद खत्म। कि शादी के दिन नियर आए लागल, मड़वा दुआरी पोछावाए लागल, तुम्हें हदीर चाहबो सजन घरे जाइबो, सुताई तोहे कोरवा में। मेरा एक तो सैड सॉन्ग था जिसमें मेरे ही चैनल पे यशिका चंद्रा ऑफिशियल पे रिलीज है। लड़का का उसमें लाइन था कि शादी के दिन नियर आए लागल, मड़वा दुआरी पोछावाए लागल, तुम्हें हदीर चाहबो सजन घरे जाइबो, सुताई तोहे कोरवा में। तो फिर उसमें मेरा लाइन था कि हम यो कर कबो ना हो पाइब, जियते मर जाइब, सुन ले जाही जदि भोरवा में। हम यो कर कबो ना हो पाइब, जियते मर जाइब, ले जाही जदि भोरवा में। चलिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने जीवन में बेहतर कीजिए, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लिए बेहतर कीजिए, समाज के लिए बेहतर कीजिए।
बाकी इनके बारे में क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरा ऑफिशियल चैनल याशिका चंद्रा ऑफिशियल का सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और मेरा फेसबुक याशिका चंद्रा से ही है। इंस्टा भी बता दीजिए। इंस्टा आईडी है मेरा याशिका चंद्रा 292, तो उसको भी आप लोग जा करके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।